भाई होली का त्योहार और मजा तो भाई दोस्तों के साथ ही आता है। अब अकेले रूठ रूठ के रूसे रूसे से केकई बन के होली मनाएंगे तो कहाँ अच्छा लगेगा। तो देख लीजिए हमारी अंकिता लोखंडे ने भी खूब धूमधाम से होली मनाई और उनकी होली पार्टी में पहुंचे ढेर सारे सितारे। चारों तरफ रंग बरस रहा है, क्या आम क्या खास, हर किसी पर होली का खुमार छाया हुआ है। बात अगर टीवी की दुनिया की करें तो अंकिता लोखंडे और उनके हस्बैंड विकी जैन की होली पार्टी भी बड़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री के लगभग सारे कलाकार आते हैं होली मनाने के लिए। अंकिता और विकी तो मेहमान नवाजी के लिए फेमस है ही। ऐसे में तो सबसे पहले रेड कारपेट पर अंकिता लोखंडे और विकी जैन ही आए। इन दोनों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। और उसके बाद दोनों का परिवार भी रेड कारपेट पर नजर आया। होली का त्योहार अपनों के संग ही तो मनाया जाता है। अंकिता और विकी की इस होली पार्टी में टीवी के कई सारे सितारे पहुंचे। अब एक ऐसी ही होली पार्टी का नजारा देखिए जहां सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के कलाकार नजर आए। समृद्धि शुक्ला यहां अरमान के साथ नहीं बल्कि फरमान हैदर के साथ पहुंची, तो वहीं अदिति शर्मा अपने परिवार के साथ होली खेलने पहुंची। सीरियल गुम है किसी के प्यार में के कलाकार हितेश भारद्वाज भी यहाँ नजर आए। होली के रंग बिरंगे रंगों में ये सभी सितारे आज रंगे हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी की होली भी रंग बिरंगी होगी। SBS की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। मुंबई से सोनू शुक्ला और शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। मिलकर खेलेंगे और क्या, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं हम कि बस फ्री हो, खेलें, थोड़ा भीगे, थोड़ा रंग लगाएं और खूब मौज मस्ती करें। और क्या कुछ तैयारी? बहुत धमाल होने वाला है। नाचने गाने वाला हूँ, नहाने वाला हूँ, बहुत सारे रंग लगाने वाला हूँ या रंग लगवाने वाला हूँ। और वाइट शर्ट को आई थिंक वो जो एक एस्थेटिक, आपको पता है वाइट शूज़ वाइट शर्ट पे जो अलग अलग रंग लगते हैं तो मुझे बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। सो आई ऑलवेज वेयर वाइट कलर लाइक शूज़, या मेरा मन था डेनिम भी पहनने का, लेकिन वो सुबह सुबह मिली नहीं मुझे। होलिया में उड़ेगा गुलाल। आई एम वेरी एक्साइटेड, सब लोग अंदर हैं एंड वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से बनाइए, एकदम एंजॉय कीजिए। देखिए मैं मथुरा से हूँ और मथुरा में क्या है कि आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए कुछ होने वाला है नहीं। सो जिसको रंग लगाना है उसको रंग लगाना है और जिसको रंग से बचना है उसको रंग से बचना है। तो कोई तैयारी नहीं है, बस मुझे लगता है तैयारी इस बात की होनी चाहिए कि ज़िंदगी में आपको जो भी मिले इस वक्त पे होली में आप उसको गले लगाइए, प्यार कीजिए और बहुत अच्छे से सबसे मिलिए। दैट्स इट।
मुझे बहुत कुछ पसंद है यार खाने में, बस मैं यही है कि ज़्यादा खा नहीं पाता हूँ क्योंकि वर्कआउट चलता है और वो नहीं मैं कर सकता हूँ, शुगर ज़्यादा इंटेक नहीं ले सकता हूँ। बट स्टिल मुझे गुजिया बहुत पसंद है, मुझे समोसे बहुत पसंद हैं और मैं आज गुजिया ज़रूर खाने वाला हूँ और मुझे जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो बहुत पसंद है। सो गुजिया मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। आगे खूब धमाल होने वाला, होली धमाल के लिए होती है। की प्लान बस ये है कि बिना सोचे समझे होली एंजॉय करनी है और उसके बाद प्लान बनेगा। टू एवरीबडी हु हैव किड्स आई थिंक जब होली होती है आई नो इसको छोड़ के आना वाज क्वाइट अ टास्क, पर यहाँ हवा में इतना रंग होगा तो हमने सोचा उसको लाएं, फिर सोचा नहीं ऐसे नहीं ला सकते। हम लोग बहुत बहुत खुश हैं और से वो लगा के आया हूँ सनस्क्रीन एंड मैं एंड माय वाइफ टीना इज विद अस एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हम एक बहुत स्पेशल होली सेलिब्रेट करेंगे एंड यू नो माय फैमिली यू नो हम लोग इतना खुश हैं एंड ये रिश्ता की टीम वी आर मोर टू कम। और आप तो देख सकते हैं कि भांग पिए बिना हम इतने हाई हो चुके हैं, बहुत हाई है, हाई ऑन लाइफ, हाई ऑन लाइफ। ऑलराइट गाइस, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हो रहा है क्योंकि मेरा पहली बार है यहाँ पे। आज इन लोग की मॉर्निंग मैंने ऐसी करी है, तेज वॉल्यूम पे गाने लगा के और मैंने इनको खूब रंगा है बेड पे। मतलब आई एम रियली मतलब मैं स्किन को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ, मतलब मैं अपने आप को कवर करके आ रखी हूँ, पूरी कवर होके आ रखी हूँ और बहुत डर ये अपने आप को ऐसे सनस्क्रीन लगा लगा के बचा। मैंने अभी इतना सारा सनस्क्रीन लगा रखा है, प्लस मम्मी ने शॉर्ट्स और पहना दिए मुझे और मैं पूरा कवर होके आ रही थी, पर मम्मी के सामने कुछ चलती नहीं है मेरी। अच्छा मेरा तैयारी करके नहीं आया था, मुझे ये सिर्फ था कि मैं ये इस साल होली की शुरुआत अपनों जो जिनकी वजह से मैं बना हूँ उन लोगों से मिलके करूँगा, फिर मैं अपने फ्रेंड्स जो हैं सारे मेरे दोस्त हैं जो इंडस्ट्री के भी लोग हैं उनसे बाद में मिलूंगा, पहले उनसे मिलूंगा जिनकी वजह से मैं हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आया था उन लोगों से मिलने और मैंने बहुत मस्ती मारी, बहुत एंजॉय किया। कलर मैंने सारा झटक दिया है पर अभी वापस लगने वाला है क्योंकि कोई छोड़ने वाला है नहीं, होली है। बट हाँ मैं ये कलरफुल गोला खा रही हूँ होली के दिन। इस फेस्टिवल्स बिकॉज सबसे मिलना हो जाता है और बहुत ही अच्छा माहौल होता है। सो आई लव फेस्टिवल्स एंड होली इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल्स बिकॉज दिवाली पे इतने गेट टुगेदर्स ऐसे नहीं होते हैं, अलग अलग पार्टीज होती है, बट आई थिंक होली पे सब साथ में आते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। हालत हो गई है, बहुत डांस किया है और थक गए हैं, इतनी गर्मी हो रही है, बट आई थिंक होली के फेस्टिवल की तो एक्साइटमेंट है कि गर्मी वर्मी कुछ समझ में नहीं आ रही है, बाहर निकल रहे हैं तो लग रहा है बहुत थकान हो रही है। अनवी की रासलीला इज़ ऑलवेज लाइक दैट, सो सारे फ्रेंड्स मिले और अंकिता है, विकी है ऑफ कोर्स, ईशा है, मनारा है एंड करण है, हमारे पवित्र रिश्ता। एंड इतने दिन बाद एक्चुअली सबसे मिलना हो पाता है, इतने सारे लोग मिलते हैं, ये एनुअल गेट टुगेदर्स होते हैं। आई थिंक मुझे मज़े आ रहे मैं बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग जगह पहुंच रहा हूँ। बदलापुर गया था, फिर इधर और वो अपने विकी भैया के उधर जाऊँगा, वहाँ पे दोस्त लोग हैं, तो मैं हर जगह घूम रहा हूँ। पर मुझे वाइब बहुत मज़ा आ रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, जितना गर्म है उतने ही नरम नरम लोग भी है। तो यस, हैप्पी होली एवरीवन फ्रॉम नीतू वाधवा और किसी और की तरफ से भी हैप्पी होली। आइए ऋषि पांडे जी। ओके हाय, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हम अंदर इतना धमाल करके आए हैं, इतना बट बहुत गर्मी है, लेकिन गर्मी से कुछ लेना देना नहीं है, धूप से कुछ लेना देना नहीं है। जब डांस और म्यूजिक की बात होती है तो बस होली और मेरा ड्रिंक में साथ में लेके चलता हूँ हर जगह, पानी, जिससे कहीं गिरूँ ना, पढ़ूँ ना, जो हाल देखता हूँ मैं। सो जस्ट प्ले सेफ होली एंड एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ ब्लास्ट एंड लवली टाइम। स्क्रीन लगा कर आया हूँ अच्छी खासी, क्योंकि धूप बहुत है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि टैनिंग ना होए, क्योंकि कल शूट पे जाना है। और बस यार यही तैयारी है, और तो कुछ ऐसा है नहीं। पट्टा सर पे कफन बांध के निकले हैं कि बाल भी खराब ना होए तो बस बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। अभी बस एंट्री की बारी है और फिर होलिया में उड़ेगा गुलाल। आई एम वेरी एक्साइटेड, सब लोग अंदर हैं एंड वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से बनाइए, एकदम एंजॉय कीजिए। मुझे नहीं पता ये सब कहाँ आने वाला है, आई डोंट नो। आएगा तो बढ़िया है, डेफिनेटली आए, बट अभी मुझे नहीं पता है कहाँ आने वाला है। ये सब
सब रोमित को ही पता है, मुझे नहीं पता है। और क्या कुछ तैयारी मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत फ्यूजन पसंद है। आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद माई लुक। जैसे यू कैन सी आई एम वेयरिंग नथ, वन नोज पिन एंड विद द सेप्टम्स एंड फुल चम्पी करके बालों को उसके ऊपर, क्योंकि बालों का केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ ब्रेड्स बना लिए एंड आई लव द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। सो आई एम रियली हैप्पी कि होली में सब आए हैं, सबसे मिलना होता है। एंड नाउ इट इज़ जो मेरा लुक है चमकीली, जो बड़ी हवेली की छोटी ठाकुराइन में आप मुझे देख रहे हैं, सो वहाँ पे भी बहुत अतरंगी लुक है मेरा। सो आई रियली लव दिस काइंड ऑफ लुक। सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शो से ब्रेक मिल गया है, चमकीली का थोड़ा सा टच मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जी। मैं बहुत सारा सनस्क्रीन लगा के आई हूँ, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं तो हमको स्किन का ख्याल रखना होता है, तो सनस्क्रीन का ऐसे थोप के लगाया है। एंड अभी जो होगा वंस अ ईयर, आई थिंक होली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। आई लव होली, लाइक ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स आई लव होली द बेस्ट। सो सो उतना तो चलता है, डैमेज चलता है। आया तो हूँ बिल्कुल एकदम सफ़ेद, पर आई होप जैसे ही अंदर जाऊँगा दोस्त और जितने भी लोग हैं सारे मतलब कलर्स लगाएंगे। एंड इसमें क्या ही कहना, क्योंकि सबके लफ्ज़ों पे एक ही लाइन चिपकी हुई रहती है, बुरा ना मानो होली है। सो आज तो बुरा मानने का कोई सीन ही नहीं है। इनफैक्ट आई एम ऑल हियर एंड ऑल ओपन कि जो भी आए हंसी खुशी गले मिले, होली मनाए एंड रंग चढ़ाए एंड इट्स ऑल गुड। तैयारी कर रहा। कल तो मैंने पानी वाली होली खेलती है, आज मैं कलर वाली खेलूँगा, ड्राई होली। अच्छा, आपको कितनी पसंद है होली खेलना? हाँ, रंगों का त्योहार है तो इससे आप बच नहीं सकते, इसी के लिए तो आप बाहर निकलते हैं। पर हाँ, वही थोड़ा सा हाइड्रेट करके, मॉइस्चराइज करके, सनस्क्रीन लगा पानी पीते रहिए, बाकी रंग तो जब लग जाता है तो अपने आप ही सब ठीक हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे फेस्टिवल्स की सबसे खास बात यही है कि वो लोगों को जोड़ता है, करीब लाता है। पीपल सेलिब्रेट टुगेदर। जैसे कि अब अरमान और अबीरा की ज़िंदगी में वैसे देखने को तो बड़े ढेर सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन होली के मौके पर वो दोनों भी करीब आ गए हैं। लेकिन सीरियल की दुनिया में कोई ट्विस्ट ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्यार का रंग जब चढ़ता है तो वो पानी से भी नहीं छूटता, क्योंकि इश्क का रंग इतना गाढ़ा होता है कि कितना भी छुड़ाने की कोशिश की जाए वो छूटता नहीं। अभी अभी अरमान और अबीरा ने रंगों वाली होली खेली थी, लेकिन आज ये पानी से होली खेल रहे हैं। बाथरूम में जहां अरमान कपड़े धोने आया था, तब वहां अबीरा भी आ जाती है। यहाँ दोनों के बीच प्यार वाली लड़ाई देखने को मिलती है, जैसे मानो दोनों का बचपन जाग गया हो। जैसे बच्चे पानी से खेलते हैं, ठीक उसी तरह दोनों खेलने लगे। और फिर देखो, इसी खेल खेल में दोनों के बीच रोमांस ने भी दस्तक दे दी। अबीरा के पैरों में चोट लगी है, जिसका ख्याल अरमान को है। उसने अबीरा के पैर को कवर कर दिया ताकि उसका पैर पानी से भीग न जाए। अब पति पत्नी का तो यही कर्तव्य होता है कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। अब देखिए, अरमान अबीरा से नाराज तो है,
मगर उसे मनाने के लिए अबीरा गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही है, जो अरमान को बेहद पसंद है। तो पक्का उसके गुस्से का हाल गरम ब्रेड पर बटर जैसा हो गया, गलने वाला हूँ। तैयारियां कर रही है। अरमान का मूड थोड़ा ख़राब है क्योंकि माँ के बारे में पूछ लिया तो वो अपसेट है इस बात को लेकर, बट वो फिर भी ट्राई कर रही है नेक्स्ट मॉर्निंग कि वो उठ के उसकी फेवरेट डिशेस बनाएं, कि वो उठे तो उसका मूड सही होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट उठती हूँ तो मतलब ये सब कुछ कर रही हूँ और अरमान उठता है तो वो मेरी मदद करता है क्योंकि गद्दे वाला आ गया है, वो गद्दा देकर चले जाता है। पता चलता है कि अरमान ने अबीरा के लिए और उसके लिए गद्दा मंगाया है, मैट्रेस एंड पिलोज़, क्योंकि अबीरा के पैर में बहुत ज़्यादा चोट है और वो नहीं चाहता कि उसकी चोट इंजरी और बढ़े। अबीरा चाहती है कि किसी भी तरह उसका खड़ूसमान मान जाए, क्योंकि अबीरा और अरमान की पहली मुलाकात की एनिवर्सरी भी आने वाली है। आज अरमान की और मेरी फर्स्ट एवर मुलाकात की पहली एनिवर्सरी। बधाई हो बेटा, कांग्रेचुलेशन। भगवान करे तुम दोनों हमेशा साथ रहो, खुश रहो। थैंक यू पापा। अबीरा अरमान का रिश्ता एक आइडियल रिश्ता है, क्योंकि इसी तरह जीवन में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे आने वाले ट्रैक में आप देख सकेंगे, जहां अरमान और अबीरा दोनों अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, फर्स्ट्स आर ऑलवेज स्पेशल, चाहे वो पहला प्यार हो, चाहे वो पहली कार हो, चाहे वो पहला घर हो। जैसे कि प्रेम और राही की ये शादी के बाद पहली होली है। अब इस होली में अनुपमा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए अनुपमा आ गई है अपनी बेटी यानी कि राही के घर और क्या धमाल करने वाली है, आइए देखते हैं। रंग में रंगी अनुपमा और उसके साथ साथ झूमा पूरा परिवार। अब देखिए ना, जहां अनुपमा है वहां मस्ती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो आज अनुपमा होली के मौके पर पहुंची अपनी बेटी के ससुराल, जहां अपनी बेटी की खुशियों को देखकर खुशी से फूली नहीं समाई अनुपमा। और फिर जो हुआ वो तो वाकई में देखते ही बना। अब अनुपमा के साथ साथ आपको दिखाई देगा राही और प्रेम की रासलीला, जिसे आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे। अब ये राही और प्रेम की पहली होली है, इसीलिए प्रेम के रंग में रंगने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आ गए हैं अपनी राधा के साथ रास लीला करने।
बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ेदार रही और दो डांस किए हमने, राधा कृष्ण बने और रोमांस भी था इसमें। अभी आगे ड्रामा भी होगा बहुत और क्या क्या बचा है, कॉमेडी भी हुई थोड़ी। अब होली का माहौल है और ऐसे में अनुपमा पहुंच गई है जेल। अरे अरे डरिए मत, टेंशन की कोई बात नहीं है। अनुपमा ने कुछ नहीं किया है। यहाँ तो वो आई हैं अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जहाँ अनुपमा को ये नहीं पता था कि उसे आते ही एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, अब अनुपमा तो जेल के कैदियों को देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि होली का त्योहार मनाने का हक तो हर किसी का है। मगर जब एक शख्स को लाल गुलाल लगा तो वो बरस पड़ा अनुपमा पर और बार बार ये गुहार लगाने लगा कि उसे बचा लिया जाए। अब ये पहली बार है जब अनुपमा राघव से मिली है और उसने उससे पहली बार मांगी है मदद। अब अनुपमा जहां एक तरफ एक नई राह पर निकल चुकी हैं, तो वही राही अपने पति प्रेम के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं। वही प्रेम बड़े ही प्रेम से सुबह सुबह अपनी पत्नी राही को देखकर उनके प्यार में खो गए हैं और आज तो इन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। फर्स्ट टाइम के लिए सब कुछ था, बट मैं सो गई थी उस दिन, तो थोड़ा हाँ मतलब कुछ क्यूट नोक-झोंक भी है। अब देखिए, फिलहाल राही तो इन सारी बातों से अनजान है कि अनुपमा आखिर क्या नया करने जा रही है। ये कौन है मुझे भी नहीं पता, बट कोई है जो माँ को पता है, मुझे जानना अभी नहीं है, क्योंकि अभी मैं ससुराल में बहुत कुछ सीख रही हूँ, जान रही हूँ। अब अनुपमा राघव नाम के इस शख्स की मदद तो करना चाहती है, मगर देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो ऐसा कर पाएगी या नहीं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब नील ने तो हिम्मत दिखाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया है, लेकिन क्या उनके प्यार को कबूल तेजस्विनी करेगी? वो एहसास है जो दिल को छू जाता है, सारी दुनिया को भुला देता है, उसकी एक नजर में खो जाने का मन करता है। और ऐसा प्यार किसी और को नहीं बल्कि नील को हुआ है, वो भी तेजस्विनी के लिए, जो आज उसे बड़े दिनों बाद मिला है। मगर ये क्या, तेजस्विनी के आंखों में तो आंसू है। अब नील ने तो तेजस्विनी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए बुलाया था। वो बात अलग है कि तेजस्विनी ने नील के प्रपोजल को ठुकरा दिया, क्योंकि आज भी उसके आंखों में ऋतुराज के लिए प्यार दिखाई देता है। तभी तो नील के सामने होते हुए भी वो ऋतुराज के लिए गाना गा रही है। इसी के बाद मैं जाके अपनी मम्मी से ये भी बोलती हूँ
कि ये बात तो मैं जान चुकी हूँ कि ये बहुत अच्छा लड़का है। अप्रिसिएशन तो है एक दूसरे के लिए, बट वो रिलेशनशिप में नहीं बदल रहा है अभी फ़िलहाल। नील का दिल टूट चुका है, पर उसी के 2-3 एपिसोड बाद शादी भी हो जाएगी। अब देखिए ना, नील के प्यार को तो नजर लग गई है। वो तो चाहते थे कि वो तेजस्विनी से बात करें, मगर बीच में आ गए हैं बंदर। मगर इन्हीं बंदरों की वजह से आज तेजस्विनी नील से बच गई। वो बात अलग है कि नील ने तो हद ही कर दी है। वो तेजस्विनी के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। वैसे ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब तेजस्विनी घर पहुंची तब उस पर घर वाले एक बार फिर बरस पड़े और इन सवालों के बौछार से उसे कोई और नहीं बल्कि नील ही तो बचाएगा। कोई तो हो जो कभी तेजस्विनी की मदद करे। अब ये काम किसी और ने नहीं बल्कि नील ने ही कर दिखाया है। घर वालों को पता चलता है कि मैं नील से झूठ बोलकर आई थी मिलने। थप्पड़ पड़ता है और बचाने वाला भी आ जाता है। बुलाती है कि इसको कुछ बात करनी होती है कि प्रपोज किया है, उसका जवाब कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और वो सब। और नील फाइनली मेरी फैमिली के सामने ये बोल देता है कि उसे जूही से नहीं शादी करनी, उसे तेजस्विनी से शादी करनी है। अच्छा है ना, मैं भी एक देना चाहता हूँ। फाट दे दे। और बस पहली आंखें जल रही है रो रो के, और ये और थप्पड़। हाँ, और ये मजाक उड़ा रहा है मेरा। मार ले, मार इधर मार, इधर तो नहीं अरे यार। अब ये तो सभी जानते हैं कि जल्द ही तेजस्विनी की शादी होगी, और अगर कहानी की माने तो ये शादी किसी और से नहीं बल्कि नील से ही होनी है। अब देखिए, बात तो ये भी है ना कि टीआरपी का मामला है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। काश हमारी और आपकी जिंदगी में भी चीजों का असर इतनी ही जल्दी होता। अब वसुधा ने अपना मंगलसूत्र त्याग दिया है और इसका असर इमीडिएटली देव की जान पर आ गया है। यानी कि ये मंगलसूत्र और टीवी सीरियल्स के बहुओं के हस्बैंड्स का जो कनेक्शन है, ये काफी स्ट्रांग है। का एक फैसला क्या बदल देगा उसकी और देव की जिंदगी? क्या वसुधा की एक गलती की वजह से देव की जान खतरे में पड़ जाएगी? सीरियल वसुधा का आने वाला ट्रैक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। वसुधा आज मंदिर आई है अपने मंगलसूत्र का त्याग करने के लिए। वैसे तो माधव और वसुधा की शादी टूट गई है और इसीलिए तो उसके पिता ने अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन सच तो ये है कि आज शूट के दौरान वसुधा और देव की शादी हो चुकी है। अब देव के लिए तो वो बस एक शूटिंग थी, लेकिन वसुधा मन ही मन देव को अपना पति मान चुकी है। हालांकि इस बारे में अभी किसी को भी नहीं पता है। देव से शूट वाले दिन आपने हमारे से कहा था कि वो सब बस एक नाटक है, लेकिन मैंने उस मंगलसूत्र को, हीरो को, सिंदूर को सच मान लिया। उस दिन ना मैंने ये मंगलसूत्र उतारा, ना ही कभी अपनी मांग का सिंदूर पोंछा। आपको अपना पति मान चुकी हूँ। वसुधा को लग रहा है कि वो मंगलसूत्र ही उसकी सारी परेशानियों की जो जड़ है वो है। मतलब उसके बाबूसा ने अभी अभी आत्महत्या करने की कोशिश की, तो उसका कारण भी वो कहीं ना कहीं मंगलसूत्र को ही मान रही है। और ऊपर से सावित्री बुआ ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है वसुधा के ऊपर कि जो वो कर रही है गलत कर रही है, वो सेल्फिश हो रही है, अपने बाबूसा के बारे में नहीं सोच रही, उसको सिर्फ अपने रिश्ते की पड़ी है। और वो भी वो रिश्ता जो कोई नहीं मानता, सिर्फ वसुधा जो भोली है, जिसे लगा कि हमारी शादी हो चुकी है, वो ही इस रिश्ते को निभा रही है।
वसुधा को लगता है कि उसके गले में देव के नाम का जो मंगलसूत्र है ना, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए तो देखिए उसने ये फैसला लिया है कि वो मंदिर में आकर अपने इस मंगलसूत्र का त्याग कर देगी। अब मंदिर में वसुधा के साथ साथ देव भी मौजूद है, लेकिन यहाँ दोनों का आमना सामना नहीं होता है। देवांश ही है जो अभी अभी आया था वसुधा को ढूंढने, तो हम एक हिट एंड मिस यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। वसुधा आती है तो देवांश निकल जाता है, देवांश निकल जाता है तो वसुधा आती है। जैसे ही वसुधा अपना मंगलसूत्र उतारती है, एट द सेम टाइम देवांश का एक्सीडेंट हो जाता है। और पंडित जी भी यही कह रहे थे कि कोई लड़का आया था, तो जो लड़का आया था वो बहुत ज़्यादा, उसकी आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी कुंडली में, तो वो देवांश की ही बात कर रहे थे। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जब वसुधा मंदिर में अपना मंगलसूत्र निकालेगी तो उसी वक्त देव का एक्सीडेंट हो जाएगा। आज मेरे को यकीन हो गया कि वो रिश्ता हमारी किस्मत में ही ना लिखा है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपको सौंप रही हूँ मैया। मंगलसूत्र हुआ वसुधा से दूर। अब आप ही इसकी रक्षा करना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रिद्धि की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, रिद्धि किसी मुसीबत में पड़ जाए, तो ऑब्वियसली उन्हें नील ही बचाने आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रिद्धि इस प्रॉब्लम में पड़ी किसके वजह से? रिद्धि फंस गई आग में, उसकी जान खतरे में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि भला वो क्या करे। अकेले ही मीटर रूम में है जहां शॉर्ट सर्किट हो गया है। ऐसे में रिद्धि की सांसें अटक गई, जिसके कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी है। वैसे जब हीरोइन मुसीबत में होती है तो उसे बचाने कोई और नहीं बल्कि हीरो ही आता है। देख लीजिए, नील ने जैसे ही एंट्री मारी वैसे आग ही गायब हो गई। लेकिन अब नील रिद्धि को बचाने आया है तो थोड़ा बहुत तामझाम तो करना ही पड़ेगा। रूम में जाती है जहाँ पर बहुत सारी वायर्स होती है और वहाँ पे सडनली शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। तो कहीं ना कहीं जब पता चलता है नील को तो वो घुसता है और आग के अंदर कूद के रिद्धि को बाहर लेके आता है। बट फिर वो बेहोश है और सब लोग बहुत घबराए हुए हैं कि उसे होश है नहीं है। तो धीरे धीरे करके उसे होश में लाने की कोशिश करता है और CPR देता है उसको और फिर किसी तरह उसको होश में लाता है। बात दरअसल ये है कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि नील की सास कंचन ने की है। उसे लगा था कि वो नील को फंसाएगी, मगर उसमें तो उसकी बेटी ही फंस गई। वहीं जब रिद्धि को होश आता है तो वो नील को थैंक यू बोलने के बजाय उस पर बरस पड़ती है। उसे लगता है कि उसने उसके पापा को घर में लाकर गलत किया है, क्योंकि उसके पापा ने हमेशा उसकी माँ कंचन को मारने की कोशिश की है। तुम जिस इंसान को यहाँ लेकर आए हो ना, वो मेरे पापा नहीं है, वो मेरी मम्मी के सबसे बड़े दुश्मन है। उन्होंने मम्मी को मारा, जलाया, जान छुड़ाने की कोशिश की और तुम मेरे यहाँ ले आए। मेरे पापा नहीं हो। होश में आती है तो प्रमोद श्रीवास्तव को देखती है और कहीं ना कहीं फिर से गुस्सा हो जाती है उसको और पैनिक अटैक आता है और फिर सडनली वो नील के ऊपर शाउट करती है कि तुम क्यों लेके आए हो, बहुत गलत इंसान है। तो अब देखने की बात यह है कि प्रमोद श्रीवास्तव जेन्युइनली गलत इंसान है या फिर कंचन उन्हें गलत प्रूव करने पे तुली हुई है। नील को समझ नहीं आ रहा है कि भला कौन सच्चा और कौन झूठा है, इसलिए तो वो रिद्धि के पापा पर गुस्सा करता है। मगर आज नहीं तो कल कंचन की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तब रिद्धि को एहसास होगा कि नील अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीवी सीरियल्स की बहुओं की जिंदगी में मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं लेती। अब तारा और गहना की भी जिंदगी में साजिश पे साजिश चल रही है और ये दोनों ही इस चीज से एकदम परेशान हो गई हैं। होली पर दो बहुएं कर रही हैं चुनौतियों का सामना। अब त्योहार कोई भी हो, लेकिन टीवी की बहुओं के जीवन में ड्रामे की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। एक तरफ है गहना, जिसकी जिंदगी में एक नया दुश्मन आ गया है, और तारा को तो किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका पति सम्राट ही तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। गहना की अगर बात करें तो होली पर गहना, आयुष्मान और बाकी घर वालों ने ऐसा पान खाया है जिसमें नशे की दवाई मिली हुई थी। नशे की हालत में होली पर गहना और आयुष्मान का रोमांस भी हमें देखने को मिला। आयुष्मान गहना के साथ बाकी घरवाले भी नशे की हालत में थे, और इसी दौरान एक मास्क मैन ने आयुष्मान को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन गहना के रहते हुए ऐसा हो न सका और उस मास्क मैन की गहना ने जमकर पिटाई की। घर में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर सबसे पहले गहना को आयुष्मान के पापा पर शक होता है और उसके बाद कुमारी पर, लेकिन इस बात का उसे कोई सबूत नहीं मिलता। ये हमने पान खाया है और उसमें शायद कुछ था, हमको पता नहीं था इस बारे में, लेकिन हाँ पान में भांग की गोली या कुछ मिक्स किया है उन्होंने, जिसकी वजह से सब नशे में। और आयुष्मान ने तो दो खा लिया है और कहा है कि हम बनारस से हम जो भी करते हैं जोड़ी में करते हैं। एक के बाद एक कुछ न कुछ दुर्घटनाएं यहाँ पर घटती चली गई है, और अब ये जो मिस्ट्री मैन आ गया है तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा शौक है। दूसरी तरफ है तारा, जिसकी जिंदगी में वही पुराने दिन वापस आ चुके हैं। सम्राट ने फिर से उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया है, और होली पर देखिए कैसे सम्राट के कहने पर वो कांच के टुकड़ों पर नाच रही है। टॉर्चर कर रहे हैं, और मतलब सम्राट तो एकदम क्रूर इंसान दिखाया है, देखा जाए एकदम टॉक्सिक। तो कांच पे ऐसे फेंका, मुझे नाचने के लिए बोल रहे हैं और मैं रो रही हूँ, पैर से खून आ रहा है, और वो मस्त अपना हंस के पीछे गुलाल उड़ा रहे हैं। तो सम्राट तो इतना टॉक्सिक, भगवान करे रियल लाइफ में कभी किसी को नाम मिले ऐसा। अब हमें उम्मीद है कि गहना तो मास्क मैन का पता लगा कर ही रहेगी, और तारा के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है ना, वो तो तभी कम होगा जब वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लाख कोशिशों के बाद, इतनी मेहनत के बाद अगर कोई चीज़ हासिल नहीं होती है ना तो बड़ा बुरा लगता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि मंगल को इस वक्त कैसा फील हो रहा होगा। इतनी मेहनत की उन्होंने उस ट्रॉफी को जीतने के लिए, उनका गला भी खराब हो गया, लाख चैलेंजेस भी आ गए, लेकिन जब तक सौम्या है मंगल की लाइफ में कुछ भी आसान कैसे हो सकता है। आया पर मुंह को ना लगा, ये कहावत मंगल पर सटीक बैठती है, क्योंकि मंगल तो फिनाले जीत गई है मगर वो अपनी ट्रॉफी से बस एक कदम दूर रह गई। तभी तो उसके साथ खेला हो जाता है। जिस ट्रॉफी के लिए मंगल ने सपना देखा था, आज वो सपना पूरा होते होते रह गया। ट्रॉफी तो नहीं, पर मंगल बदनामी का शिकार हो गई। उस पर लाछन लगा है कि उसने जानबूझकर खाने में कुछ ऐसा मिलाया था कि जिसके कारण जजेस और कंटेस्टेंट की तबीयत बिगड़ गई। बात दरअसल ये है कि मंगल की जीत अगर किसी को सबसे ज्यादा खटक रही है तो वो सौम्या है। इसलिए सौम्या ने मंगल के खिलाफ ऐसी चाल चली है कि मंगल की ट्रॉफी आसमान से तो गिरी पर मंगल के हाथ में नहीं बल्कि खजूर के पेड़ पर अटक गई। ये देख सौम्या खुशी से फूले नहीं समाती है, क्योंकि वो अपनी मंशा में कामयाब हो चुकी है। मीडिया के लोग मंगल के पीछे पड़ गए हैं कि भला उसने ऐसा क्यों किया। वो बात अलग है कि मंगल अपनी सफाई दे रही है, मगर उसकी बात भला कौन सुनेगा। ये शूट कर रहे हैं कि ग्रैंड फिनाले हो चुका है और मंगल ऑलमोस्ट ट्रॉफी तक बस पहुंच ही रही होती है, और जो कि उसकी को कंटेस्टेंट है नाइसा, वो वहाँ गिर जाती है पेट पकड़ के। तो ऑब्वियस सी बात है मंगल के खाने में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि प्रीवियसली ऐसा कुछ है कि मंगल ने सबके लिए, सारे जजेस के लिए खाना बनाया है। तो अगर मैं स्मर्क कर रही हूँ और कोई बेहोश हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मैंने कुछ तो किया है ताकि मंगल ना जीत पाए। तो बस वही प्रोमो शूट किया है हमने कि मंगल पे मीडिया वाले सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे सारे जजेस बीमार हो गए हैं। तो लेट्स सी अब कि क्या आउटकम निकलता है, क्या वो जीत पाती है या नहीं। मंगल के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद है। तो ये प्रोमो शूट है मगर पूरी पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने तो नहीं खाया होगा वरना मैं ऐसे खड़ी होकर स्मर्क नहीं कर रही होती, लेकिन फिलहाल तो ये बस प्रोमो है, टीज़र है ऑफ सॉर्ट्स। पूरा एपिसोड बाकी है और बहुत ड्रामा होगा बिकॉज ग्रैंड फिनाले है स्टार्टअप सुल्तान का। सो आई एम श्योर ऑडियंस एक्सपेक्ट कर सकती है कि होने तो कुछ बड़ा ही वाला है। और कहते हैं ना, कहानी के एंड में जब तक व्यक्ति हैप्पी ना हो तब तक वो कहानी अधूरी होती है। इसलिए मंगल को अभी तो ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन आगे चलकर इस ट्रॉफी की असल हकदार मंगल ही बनने वाली है। मुंबई से प्रिया धोनी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कुछ लोगों से ना दूसरों की जिंदगी में खुशी झेली नहीं जाती, हजम ही नहीं होती है। जैसे कि राजनंदिनी, जो कि डोरी की जिंदगी में हमेशा जहर घोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन डोरी पर आंच तक नहीं आएगी जब तक मान उनके साथ है। अब मान और डोरी की भी ये होली पहली है और शादी के बाद पहली स्पेशल होली है। इसे ये दोनों कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आइए जरा देखते हैं।
रंग में जो रंग जाए मानो वो सदा के लिए प्रेम के रंग में रंग जाता है। और लगता है कि आज डोरी और मान दोनों ही राधा रानी की कृपा से रंग गए हैं प्रेम के इस उत्सव में, जहां राधा यानी कि डोरी अपने कृष्णा यानी कि मान संग खूब झूमती हुई नजर आई। अब कहानी की अगर बात करें तो डोरी को दीप ठाकुर हवेली की नचनिया बनाना चाहता था। वो डोरी की होली को खराब करना चाहता था, मगर शायद वो ये भूल गया था कि मान के होते हुए डोरी पर आंच भी नहीं आ सकती है। तभी तो जब डोरी के ऊपर संकट आई तो मान उसका हमदर्द बनकर एक अच्छे पति की तरह उसका साथ देता हुआ दिखाई दिया, और आज इसीलिए वो राधा का कृष्ण बनकर उसका पूरा पूरा साथ दे रहा है। होली के फेस्टिवल वाले दिन जो मेरे परिवार वालों ने किया, मतलब कि दीप, राज, नंदिनी दीदी और अंबिका जी ने, मतलब कि एक चलती आ रही है चीज़ जिसमें डांसर को बुलाकर डांस करवाया जाता है होली वाले दिन। सो हम लोग अगेंस्ट हैं, कुछ लोग अगेंस्ट हैं, कुछ लोग इसके हक में। तो बस वही हुआ कि डोरी जी वही कर रही थी, बट उन्होंने उस सिर्फ डांस को हटाकर आई गेस उसके बीच में राधा का जो एक फ्लेवर ऐड किया है, मतलब राधा बनी है जो, और मैं कृष्ण बन गया, तो वो राधा कृष्ण की जोड़ी बन गई। और वही हम लोगों ने आज डांस किया है जिसके अंदर डोरी गिरती हैं, मैं उनको बचाता हूँ, और फिर हम उस डांस को कंटिन्यू करते हैं। एंड देन लेटर ऑन दादी जो है हमें अप्रिशिएट करती हैं कि डोरी जो पहले भी कहा गया था कि मैंने डायलॉग में बोला था कि एक ऐसी बीवी हो जो सिर्फ मेरा ख्याल न रखे बल्कि हमारे पूरे परिवार को एक डोर में बांधे रखे। सो वो जो डोर है वो डोरी है, वो लड़की डोरी है। सो आई गेस वो कुछ जिस्ट से कुछ सिचुएशन से वो डोरी खुद को प्रूव कर रही है, जो परिवार को एक साथ जोड़ने वाली चीज़ जो है, परिवार को सही रास्ते पर रखने वाली जो एक वो है, क्या कहते हैं ना उसको, उम्मीद है, वो डोरी कर रही है, और मैं डोरी का साथ दे रहा हूँ और डोरी मेरा साथ दे रही है। देखा ना राजनंदिनी, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। इसीलिए हम तो कहेंगे कि अगर नेक्स्ट टाइम आप जब प्लानिंग करें तो थोड़ा और अच्छे से करें, क्योंकि मान के रहते हुए डोरी पर आंच बिल्कुल भी नहीं आ सकती। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई अब तो हम उम्मीद करते हैं कि मन्नत की जो खोज है अपनी माँ को ढूंढने की, ये जो कोशिश है पहले दिन से, ये पूरी हो जाए। लेकिन मन्नत अगर ऐसी किसी भी सिचुएशन में फंसती हैं तो विक्रांत ही उनकी मदद करने आते हैं, दी ओनली पर्सन। तो विक्रांत एक बार फिर से पहुंच गए हैं मन्नत की मदद करने के लिए, और कैसे कर रहे हैं ये जरा देखिए। 2 टायर 3 टायर जनरल का डब्बा, जिसमें टिकट मिल रही है प्लीज मेरी टिकट करा दो। अरे वो जनरल के डब्बे का दरवाजा होता है ना, मैं उस पर लटक के चली जाऊंगी। आप प्लीज मेरी टिकट करा दो, समझो बात को, अर्जेंट है। मैंने 2 फ्लाइट टिकट बुक किया वैसे भी। सर मैं इतनी मदद करते जाऊंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे और कैसी बातें बनाएंगे। सर सच में सर। आप मुंह कैसा दिखाओगे सबको? जब विक्रांत है साथ
तो डरने की क्या है बात मन्नत का दिमाग आज बन चुका है प्रेशर कुकर, क्योंकि उसे इस बात की टेंशन हो रही है कि वो अपनी माँ के पास अमृतसर कैसे पहुँचेगी। अब इतनी मुश्किलों से तो उसे ऐश्वर्या ने छुट्टी दी है, छुट्टी मिली है तो ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही। अब यहाँ प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी है, और सल्यूशन है सिर्फ विक्रांत के पास। तूने देखा ही नहीं कि कितना लंबा सफर है, और वो एजेंट भैया भी अरे लंबा सफर है यही बोलते गए, और बताना चाहिए ना कितना लंबा सफर है, 24 घंटे लंबा सफर है एक तरफ से। अब मैंने क्या करना है, ये तो पूरा स्यापा ही हो गया ना। क्या करूं कोई आइडिया है? आइडिया बस ओके, बहुत हो गया, मुझे नाम मत दे, टिकट भेज रहा हूँ फोन। अब सोनिया खन्ना को ढूंढना है माँ के लिए, और वो टिकट वगैरह बुक कर रही है, तो देयर ऑल्सो ही इज़ हेल्पिंग हर फिगर आउट, क्योंकि इसका फुल फ्लेजेड लाइक शी इज़ इन अ हरी, जल्दी करने के चक्कर में कुछ ना कुछ छूट रहा है, तो वो हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे। विक्रांत कर रहा है मन्नत की पूरी मदद, फिर चाहे उसके प्लेन की टिकट बुक करना हो या फिर उसके लिए खाना लाना। विक्रांत की मदद लेना तो नहीं चाहती है मन्नत, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई चारा भी नहीं है। ट्रेन की टिकट तो उसे मिली नहीं, ऐसे में अब उसे प्लेन में ही बैठकर जाना पड़ेगा। वैसे मन्नत खुश तो बहुत है कि फाइनली उसे अब अपनी माँ के पास जाने का मौका मिलेगा, और अब तो उसे अपनी असली माँ के सच के बारे में भी पता लगाना है। चौल जल गई, चौल के बाद दूसरी बहुत शेडी जगह गए, और उसके बाद वहाँ पे कुछ गुंडे परेशान करते हैं, और वहाँ से वो मुझे बचा के लेके आते हैं। तो वो कहते हैं कि जब तक कुछ ढंग की जगह नहीं मिल रही तब तक यहाँ पे रहो। तो उनके सर्वेंट क्वार्टर में जो आउट हाउस है वहाँ पे रखा है अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके। जितने अंडरस्टैंडिंग और स्वीट इंसान वो दिखाए हैं कि भाई बाबा जीदा बंदा तो है ही, तो हर सोल्यूशन के लिए ही इज ऑलवेज देयर। विक्रांत और मन्नत के बीच जिस तरह से दिन ब दिन नजदीकियां बढ़ रही हैं ना, इसे देखकर हमें लगता है कि बहुत जल्द ही इनके बीच प्यार की हवा तो जरूर चलेगी, और फैंस भी तो इसी इंतजार में हैं कि कब उन्हें विक्रांत और मन्नत के बीच फुल ऑन रोमांस देखने को मिलेगा। आपको 2 टायर 3 टायर जनरल का डब्बा जिसमें टिकट मिल रही है, प्लीज मेरी टिकट करा दो। अरे वो जनरल के डब्बे का दरवाजा होता है ना, मैं उस पे लटक के चली जाऊंगी। आप प्लीज मेरी टिकट करा दो, समझो बात को अर्जेंट है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैंने 2 फ्लाइट टिकट बुक किए अमृतसर के लिए। मिस्टर सलूजा सर, मैं इतनी मदद करते जाऊंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे और कैसी बातें बनाएंगे? सर सच में सर। आप मुंह कैसा दिखाओगे सबको? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अपने प्यार को हमेशा टेस्ट करना इज समथिंग दैट वी यूज्ड टू डू बैक इन स्कूल एंड कॉलेज, लेकिन संजू अभी भी कर रहे हैं। वो नीति के साथ डांस कर रहे हैं ताकि परी यानी कि पार्वती को जलन महसूस हो और वो उनसे अपने प्यार का इजहार कर ही दें। अब इतनी गहरी बात है, इस पर नज़र तो डालनी पड़ेगी। क्या चाहते हैं? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे? होली का रंग ऐसा है जिस पर चढ़ जाता है वो जल्दी नहीं उतरता है, मगर संजू पर एक नहीं बल्कि 2 रंग चढ़ा हुआ है। एक तरफ तो होली का रंग, तो वहीं दूसरी तरफ प्यार का रंग भी तो है जो संजू के सर चढ़ चुका है, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। संजू पार्वती को अपने प्यार का इजहार कर रहा है, लेकिन पार्वती अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहती क्योंकि उसके मन में अभी भी कई शंकाएं हैं। पार्वती को लगता है कि संजू को नहीं पता है कि वही परी है, लेकिन असलियत तो ये है कि संजू को सब पता है। तभी तो वो पार्वती को जलाने के लिए नीति के साथ डांस कर रहा है।
और ये देखकर पार्वती को वाकई में जलन हो रही है। संजू को पता चल गया है कि पार्वती ही परी है, तो अभी उसे तो पता नहीं क्यों पार्वती बनकर परी आई है यहाँ और क्या रीज़न है इसके पीछे। तो वो भी उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। अब ये सीरियल की कहानी है, इसीलिए तो यहाँ सभी अपना अपना खेल खेल रही हैं। पृथ्वी अंबिका को कॉल करके परेशान कर रहा है, जिसके वजह से अंबिका के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। तो वहीं संजू और पार्वती को डांस करते हुए देखकर नीति भी परेशान हो गई है, इसीलिए तो वो फुल ऑन एक्शन मोड में आ गई है। काफ़ी अंडर करंट्स हैं, सब लोग अपने अपने प्लान्स में लगे हुए हैं। अंबिका जी परेशान हैं, साइड में उनको फ़ोन्स पे फ़ोन्स आ रहे हैं और वो मतलब चुपके से निकल रही हैं फ़ोन पे बात करने के लिए। नीति जेलस हो रही है, कभी तो परी जेलस हो रही है जब संजू डांस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये सब हो रहा है। अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि कौन किसको इस होली में मात देता है और किस पर चढ़ता है प्यार का खुमार। मुंबई से कैमरा पर्सन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।